प्रक्रियाधीन करके आए, क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं दो को डिप्टी सीएम बना है, घर से बाहर बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए, क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं दो को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा। लेकिन तेजस्वी जी की आप लोग बीजेपी कह रही है, बीजेपी डर से मंदिर घूम रही है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। राजनीति को लेकर के तो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए थी तो वो ले लेते थे। कोई मतलब माफी मांगो? हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नगरे तेजस्वी जी रगड़ना ना चाहिए ना। एक सवाल है सर, जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज्यादा चीज है तो उससे ले रहा है, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज की बहस करेंगे। बीजेपी जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी की सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम स्क्रिप्ट लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा है हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है। और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया, और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे? आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संजय का वोट मांगते थे। अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे। हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं, और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला ले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चल गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं